मोदी का ऐसा ऐलान जिसे सुनकर हिल गई दुनिया। खुद की टीम बनाएंगे अब नरेंद्र मोदी। 1 लाख राष्ट्रवादी युवाओं की होगी सीधी भर्ती। देश के बढ़ते राजनीतिक खतरे से निपटने के लिए मोदी का 1 लाख वाला प्लान। देश के कोने कोने से तैयार की जाएगी युवाओं की फौज जो बदलेगी देश के भविष्य की राजनीति। मोदी करने जा रहे हैं वो काम जिससे पूरा विपक्ष हो जाएगा परेशान। अभी से विपक्षियों में मच गया है कोहरा। मैं देश के 1 लाख ऐसे नौजवानों को राजनीति में लाऊंगा जिनके परिवार का राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ऐसा ऐलान कर दिया है जिसे सुनकर विपक्षियों के होश उड़ गए हैं। वाराणसी पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर सीधा हमला बोला। उन्होंने कहा, परिवारवाद और भ्रष्टाचार की राजनीति देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है। उनसे सबसे बड़ा नुकसान युवाओं को होता है। वो युवाओं को आगे आने का मौका नहीं देती। पीएम मोदी ने कहा कि हम गैर सियासी परिवारों के 1 लाख युवाओं को राजनीति में लाएंगे जो भ्रष्टाचार और परिवारवादी राजनीति का खात्मा करेंगे। उन्होंने युवाओं से आह्वान किया कि वो राजनीति में बदलाव की नई धुरी बनने के लिए आगे आए। यानी कि यही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 1 लाख वाला प्लान कि वो गैर सियासी परिवारों के 1 लाख युवाओं को राजनीति में लाएंगे। दरअसल प्रधानमंत्री वाराणसी में सिगरा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स परिसर में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। सभा से पहले उन्होंने देश, प्रदेश और काशी से जुड़ी 6100 करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। मोदी ने कहा कि 10 साल पहले तक देश में सिर्फ लाखों करोड़ों रुपए के घोटालों और उनसे घिरी सरकारों की चर्चा होती थी। काशी ने मुझे तीसरी बार सेवा का मौका दिया है। उसके 125 दिन भी पूरे नहीं हुए और 15 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की विकास परियोजनाओं की घर घर चर्चाएं शुरू हो गई हैं। पीएम ने कहा, देश यही बदलाव तो चाहता है जहां जनता का पैसा जनता पर ही खर्च हो, देश के विकास में लगे। लोकार्पित और शिलान्यास की कई परियोजनाओं से होने वाले फायदों की चर्चा करते हुए मोदी के तेवर धीरे धीरे आक्रामक होते चले गए। वो बोले, हमने सबका साथ सबका विकास के भाव से विकास किया है। नेक नियत से देश के एक एक परिवार की चिंता की है। उसका परिणाम है कि देश लगातार हमें आशीर्वाद दे रहा है। हरियाणा विधानसभा चुनाव में लगातार तीसरी बार जीत मिली है। जम्मू कश्मीर में सबसे अधिक वोट मिले हैं। मोदी ने परिवारवाद और तुष्टीकरण को लेकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर सीधा निशाना साधा। उन्होंने परिवारवादी राजनीति को देश के लिए बड़ा खतरा बताया। पीएम ने कहा, हमने लाल किले से संकल्प लिया है कि देश के उन 1 लाख युवाओं को राजनीति में लाएंगे जिनके परिवारों का राजनीति से दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। वो युवा परिवारवादी राजनीति का ही खात्मा करेंगे। यानी कि यही 1 लाख सिपाही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वो सिपाही होंगे जो परिवारवाद की राजनीति का खात्मा कर देंगे। अब आपको समझ में तो आ ही गया होगा कि देश में परिवारवादी राजनीति कौन करता है। किसका यादव परिवार है, किसका स्टालिन परिवार है, किसका गांधी परिवार है, कौन परिवारवादी राजनीति करता है और किसको प्रधानमंत्री मोदी ने निशाने पर लिया है। और ये 1 लाख युवा किसकी राजनीति का खात्मा करेंगे, ये आपको खुद समझ आ गया होगा। प्रधानमंत्री का इशारा साफ तौर पर उन बड़े राजनीतिक घरानों पर है जिनकी राजनीति बरसों से परिवारवाद पर ही टिकी आ रही है। ऐसे में आप बताइए, पीएम मोदी के इस ऐलान पर आपकी क्या राय है? जो भी आपकी राय हो कमेंट करके जरूर बताएं। साथियों, आज भारत के सामने परिवारवादी राजनीति का भी बहुत बड़ा खतरा है। ये परिवारवादी सबसे ज्यादा नुकसान देश के युवाओं को करते हैं। ये कभी भी युवाओं को मौका देने में विश्वास नहीं करते। इसलिए मैंने लाल किले से एक आह्वान किया है, मैं देश के 1 लाख ऐसे नौजवानों को राजनीति में लाऊंगा जिनके परिवार का राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। ये भारत की राजनीति की दिशा बदलने वाला अभियान है। ये भ्रष्टाचार और परिवारवादी मानसिकता को मिटाने का अभियान है। ये काशी के, उत्तर प्रदेश के नौजवानों से भी कहूंगा कि आप खुले मन से नई राजनीति की धुरी बने। काशी का सांसद होने के नाते मैं यहां के नौजवानों को ज्यादा से ज्यादा आगे लाने के लिए प्रतिबद्ध हूं।